भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि निरुद्धाचार्य जी बोल रहे कि कपड़े मर्यादित होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े नहीं, वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए। उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ। आप शराब पीती हैं? पलट जवाब। हमारे निरुद्धाचार्य जी बोलते हैं क्या आप शराब पीते हो? शराबियों के बीच में मेरा क्या काम? मैं पीती हूँ बहुत तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा। नहीं, बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ आपको। शिव जी क्या करते एक बात मैं आपको नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना कहीं ना। क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी? लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए, लेकिन इसमें एक बात है कि हमारे जो निरुद्धाचार्य जी हैं वो कई शराबी गंजेड़ी लोगों को नशा से मुक्त कर दिए हैं। जो कि जो निरुद्धाचार्य जी का जो वॉइस है, जो आवाज़ है, जो वो कथा करते हैं, जिससे जितने भी शराबी हैं वो शराब मुक्त हो चुके हैं। ये बात तो 100% सत्य है। ये कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं निरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इसमें लेडीज ने ये जो क्वेश्चन किया, इसका जवाब हमारे निरुद्धाचार्य जी बड़े ही प्यारे और नम्र आवाज में देंगे और इनको ऐसा सटीक जवाब देंगे जिसको सुन के ये आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्या बोलना चाहेंगे? आज जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो इसको क्या कहेंगे? जवाब देते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। 2016 में मेरा परिवार, मेरी बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। दूसरी बात, वो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो और अच्छा लगता है मोहल्ले वाले। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुंदर। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी? बीमारी की मिसेज को मैं अंदर खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया। मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो बहुत कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात अब लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हो। इसमें से एक पाप ये है
जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ, सिंपल बात। अच्छा एक नहीं, तो ये जो बातें हैं वो शास्त्र सम्मत हैं इसलिए मानना चाहिए, या व्यावहारिक भी है इसलिए हम उनको लागू करते हैं? आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ लिखा है। खेती भी घर पे कर लेनी चाहिए, घर पे तो होती है खेती बेटा। संभव नहीं आज के परिवेश। बेटा घर पे तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई मेरे कहने से, बहुत अच्छी। लाखों लोगों के घर बस गए। कितने पति पत्नियों की झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे असमर्थ हैं, माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, जिस किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। बच्चे भी एक बात हमारे भाइयों के पैर दबा रहे हैं, पूरी व्यवस्था है, स्नेह से आपको डांट रही होती है, वो भी दुलार रही होती है। मैंने देखा गौ माता है, 285 वृद्ध माएँ हैं जिनके बच्चे वृद्ध माएँ, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक अभी कैटेगरी आपने से एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहाँ उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया, उसने हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडम्बना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है और उस माँ को भी संयोग से आंखों की दिक्कत है। तो अभी मैंने उन माँ का इलाज कराया और अभी उन माँ की आंखें अब ठीक है, थोड़ा मोतियाबिंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी, अब ठीक। आप कई बातों को गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं और कई बार ऐसे गाने जो लोगों के बीच में बड़े प्रचलित और पॉपुलर रहे हैं, वो फिल्मी भी रहे हैं, आप गुनगुना देते हैं। कुछ ऐसा इनके लिए जरा आप कर देंगे? बड़ी देर से आपकी राह सब देख रहे थे, आपको आने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। ऐसा गाना सुना दे आप जो सुनाते हो और जिसमें कोई मैसेज हो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। ये तो आपने सांवरे के लिए लिखा हुआ भजन, वो जो देशज में लिखा हुआ है वो सुनाया। कोई फिल्मी सुना दीजिए, आप फिल्मी भी सुनाते हैं बहुत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, वहां नहीं गए आप? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। नहीं, लेकिन आपकी कस्में लोगों की सेवा के लिए, आपके वादे लोगों के लिए, आप आगे भी सेवा करते रहेंगे, वफा उनसे, ये तो सब सच है, हम देख रहे हैं। जरा ये आप तख्ती दीजिए मुझे, ये सब नो बात। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है, देखिए इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं। हाँ तो गाइस, हमने निरुद्धाचार्य जी का ये वीडियो को देखा जो बहुत ही बेहतरीन और एकदम अमेजिंग है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो निरुद्धाचार्य जी हैं, जो इतने निर्मल है, हर जगह कथा वाचक करते हैं। कथे के माध्यम से जितने भी शराबी, गजेड़ी, जितने भी एक अलग लेवल के प्राणी हैं, वो हमारे गुरु जी के कथे को सुनने के बाद में मन मुक्त हो जाते हैं और अपना जो नशा करते हैं वो सब छोड़ देते हैं। तो भाइयों, जितनी से जितनी हो सके इस वीडियो को देखिए और अपने जीवन में धारण कीजिए कि हमारे गुरु जी सही रास्ते का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपसे इतनी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे फॉरवर्ड कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी भाइयों को जय श्री राम।